जय श्री राधा कृष्ण। श्याम दीवानी चैनल पर आपका स्वागत है। कान्हा जी के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। प्रभु आपको हमेशा प्रसन्न रखे। अब आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि सपने में मरे हुए व्यक्ति का आना किन बातों की ओर संकेत करता है। देखो, अगर आपने कभी भी अपने किसी प्रियजन को, करीबी दोस्त या रिश्तेदार को खोया है तो संभवतः वो आपके सपने में जरूर कभी ना कभी आए होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे सपने क्यों आते हैं? यदि आपने भी ये अनुभव किया है तो आपको इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्रों में हर सपने से जुड़ा एक विशेष अर्थ बताया गया है। हिंदू धर्म में सपनों पर आधारित एक संपूर्ण शास्त्र है जिसे स्वप्न शास्त्र कहा गया है, जिससे आपको ऐसे सपनों से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से मिल जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मृत परिजनों से जुड़े इन्हीं सपनों के बारे में। वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का अपना एक महत्व होता है, अपना एक मीनिंग होता है, जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत कराता है। इन्हीं सपनों में से कुछ सपने मृत व्यक्तियों से भी जुड़े होते हैं, जो हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिसके बारे में जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ हो और वो व्यक्ति आपके सपने में बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे, तो वो मृत परिजन आपको ये संदेश देना चाहता है कि उसका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है। अब आपको उसके विषय में चिंता करने की, सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े और खुद को तकलीफ ना दे। ऐसे सपने को स्वप्न शास्त्र में आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। ऐसे सपने आने के बाद हमको प्रसन्न होना चाहिए। अब आपके प्रियजन का जन्म किसी अन्य स्थान पे हो गया है और भले ही उनकी मृत्यु का कारण कोई भी भयानक से भयानक बीमारी रही हो, पर अब उनको उनकी चिंता, अब किसी को भी उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई हो और वो आपके सपने में आपको बीमार नजर आए, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये संकेत दर्शाता है कि मृत परिजन आपको अपनी कोई इच्छा बताना चाहते हैं, जिसे समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इसके लिए सपने में बताए संकेतों को समझें। दूसरे शब्दों में, अकाल मृत्यु होने से पहले उस व्यक्ति की कोई प्रबल इच्छा अधूरी रह गई हो, जिसे वो पूरा करना चाहता हो परंतु कर नहीं पाया हो। यदि आपको उसकी इस अधूरी इच्छा के बारे में पता हो तो उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत परिजन की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही इसका प्रभाव आपके घर की सुख समृद्धि पे भी पड़ता है और आपके घर में आने वाली खुशियां कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपके पितर संतुष्ट होंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपके ऊपर से पितृ दोष हट जाएगा, तो जीवन में सुख शांति संपन्नता आती है। पर अगर आप अपने मृत परिजन की उस इच्छा को जानते हुए भी पूरा नहीं करते, तो यह आपके परिवार पर संकट का कारण बन सकता है। यदि आपने कभी किसी जीवित व्यक्ति को अपने सपने में मृत पाया है और आप चौंक कर नींद से उठ गए हो, तो आपको इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपके सपने में अगर आपको कोई जीवित व्यक्ति मृत नजर आता है तो वास्तव में इसका अर्थ बिल्कुल ही विपरीत होता है। मतलब उस व्यक्ति की आयु में अब और अधिक वृद्धि हो गई है। जी हाँ, इस तरह का सपना लंबी उम्र का संकेत देता है। कई बार आपने ये भी अनुभव किया होगा कि हमारे स्वर्गवासी मृत परिजन सपने में तो आते हैं परंतु कुछ बोलते नहीं हैं और हम उनके इस संकेत को समझ भी नहीं पाते। तो आपको बता दूं कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने हमें इस बात का संकेत देते हैं कि मृत परिजन हमारे परिवार में चल रही गतिविधियों से हमें आगाह करना चाहते हैं, हमें वार्निंग देना चाहते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि या तो हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं
या कोई गलत कार्य करने की राह में है, तो मृत परिजन उसके लिए हमें संकेत देते हैं कि थोड़ा रुको, समझो। स्वप्न शास्त्र में एक स्थिति को यह भी बताया गया है कि अगर स्वर्गवासी मित्र परिजन जो हमारे हैं वो सपने में आए और चुप रहे, मौन रहे और हमें आशीर्वाद देके जाए, तो ये इस बात का संकेत है कि आप जो भी काम कर रहे हो या करने की सोच रहे हो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। वही दूसरी तरफ अगर आपको आपके मृत परिजन सपने में उदास लगे या फिर ऐसा आपको लगे कि वो आपके कार्य से प्रसन्न नहीं है, वो दुखी है, तो आपको वो कार्य बिना सोचे समझे वहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए अशुभ परिणाम खड़े कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों के पास सपने ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए वो हमें किसी भी चीज के लिए वार्निंग दे सकते हैं, परंतु इन संकेतों को ना समझ पाने के कारण हम बहुत सी गलतियां भी कर बैठते हैं, है ना। अच्छा, कई बार हमें ऐसे सपने भी दिखाई देते हैं जिसमें मृत परिजन हमारे सपने में आकर कुछ वस्तुओं की मांग हमसे करते हैं, पर मुख से कुछ भी नहीं बोलते। जैसे हमें सपने में ये आभास हो कि वो निर्वस्त्र खड़े हैं, या उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, नंगे पैर खड़े हुए हैं, या वो भूखे हैं, है ना, दुखी हैं। यदि आपको ऐसा कुछ भी आभास होता है, ऐसा कोई सपना आता है, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये इस बात की ओर संकेत देता है कि जो वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं वो आपसे उन चीजों की मांग कर रहे हैं, या वो भूखे हैं, या वो आपसे वो चीजें चाहते हैं। यदि ऐसा कोई भी संकेत आपको मिलता है तो उस मृत परिजन के द्वारा मांग की गई चीजों का या तो आप उनके नाम से किसी ब्राह्मण को दान दे दे या फिर मंदिर में जाके दान दे दे, पर दान देते समय अपने मन में उन स्वर्गवासी व्यक्ति का ध्यान, मनन, चिंतन करते रहें और ऐसा सोचें कि सारी चीजें उसी व्यक्ति को आप दे रहे हैं। ऐसा करने से उसके जो पितर हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपके मन की इच्छाएं भी पूरी होती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई मृत व्यक्ति हमें सपने में कहीं दूर या आसमान में खड़ा हुआ नजर आता है, तो वो स्वर्गवासी व्यक्ति आपको ये संकेत देना चाहता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है और वो आकाशीय गति से आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। अगर कोई मृत व्यक्ति आपको घर में किसी स्थान या कहीं आसपास दिखाई देता है, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपको ये दर्शाता है कि वो अभी भी आपके परिवार से मोह नहीं छोड़ पाया है और आपके परिवार को वो अभी भी अपनी छत्र छाया में ही रखना चाहता है। यदि ऐसा आभास आपको कभी होता है तो रोज गाय को 2 रोटी जरूर खिलानी चाहिए और अमावस्या के दिन उन पितर के नाम से पिंड दान करना ना भूले। किसी ब्राह्मण को भोजन करा सको तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये सब चीज से देखकर आपके पितर की आत्मा प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद देगी, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति, संपन्नता आएगी। पितृ दोष बहुत खराब होता है, जीवन में हमें बहुत पीछे कर देता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, पर जो हमारे पितर होते हैं वो हमारे घर के देव होते हैं, जो मृत्यु के बाद वंश की वृद्धि और उन्नति के लिए आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अपने सपने में शव यात्रा दिखाई देती है, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये बिल्कुल भी कोई अशुभ संकेत नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होने वाली है, क्योंकि जो शव यात्रा होती है ना, जो शव होता है वो सीधा भगवान के पास जाता है, तो आपकी इच्छाएं, आपकी प्रार्थनाएं सीधा ऊपर जा रही हैं, ये इस चीज का संकेत होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई मृत व्यक्ति सपने में आपको गुस्से में दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि वो आपसे कुछ चाहता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई ऐसी इच्छा है जो मरने से पहले उसकी अधूरी रह गई है, तो अब वो आपके माध्यम से अपनी उस इच्छा को पूरी करवाना चाहता है। अक्सर मरे हुए लोग सपने में दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाती। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि यदि कोई मृत व्यक्ति सपने में आपको खुश दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपका आने वाला समय सुखद रहेगा। और अगर मृत व्यक्ति आपको रोता हुआ दिखाई देता है, तो ये भी शुभ संकेत ही होता है। ज्यादातर मृत लोगों का सपने में आना चिंता की बात नहीं होती। अधिकतर मामलों में ऐसा होना इस बात का संकेत होता है कि मरने वाला व्यक्ति आपको याद कर रहा है या फिर आपके मन में उसकी यादें अभी भी जिंदा है।
अगर आपको इस तरह का कोई भी सपना दिखता है तो बस उन लोगों से सपने में मिलकर आगे बढ़ जाने के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।